अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम उमर तारिक जमोलॉजिस्ट है और हम लोग आपको पता है जेम्स एंड ज्वेलरी से रेलिवेंट पिक्चर्स अपलोड्स करते हैं, डाटा अपलोड करते हैं और कुछ रहनुमाई के लिए आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड करते हैं। यह कल मेरी नज़र से एक चीज़ गुजरी, मैं अब आपको दिखाता हूँ। एक बंदा है, उसने हाथ पे कोई अंगूठियाँ पहनी हुई हैं, छल्ले पहने हैं और उसकी उंगली आगे से इतनी सूज गई हुई है। ये देखें, ये देखें, ये नज़र आ रही है आपको पिक्चर? उसकी आप उंगली देख रहे हैं आगे से कितनी सूज गई हुई है। ऑलमोस्ट ये समझ लें कि बहुत बड़ा इन्फेक्शन सा क्रिएट हो चुका हुआ है कि उसकी उंगली आगे से इतनी सूज चुकी है कि मेरा ख्याल है कि शायद उसकी उंगली ही अल्लाह माफ़ करे काटनी पड़ जाएगी। और उसके नीचे लिखा हुआ है जहालत या अंधा एतमाद। ये इस तरह के कॉजेज़ क्यों होते हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थोड़ा मैं आपको समझाता चलूँ कि आपने ज्वेलरी पहननी कौन सी है, कौन कौन सा मेटल इंसान की सेहत के लिए, उसकी हेल्थ के लिए ठीक है। सोना तो हमारे मज़हब में मुसलमानों के लिए सोना मर्द पे हराम है, आप उसको अवॉइड करें। उसका ऑल्टरनेट बेस्ट है आप चांदी पहन लें। चांदी बहुत अच्छा मटेरियल है, चांदी पहन सकते हैं आप। अफोर्ड कर सकते हैं तो आप प्लाटीनियम प्लाडियम पहन लें, वो प्लाटीनियम प्लाडियम चांदी से काफ़ी गुना महंगा है। ठीक है। और ये देखिए, ये मैंने भी जो रिंग में हाथ में छल्ला पहना हुआ है ये भी प्लाटीनियम का है। ठीक है। और रिंग आपने हमेशा वो पहननी है जो आपको कंफर्टेबल हो। ये देखिए, अगर मैं अब उतारना चाहूँ तो ये थोड़ी सी यहाँ पर ऐसे रेजिस्टेंस करे, ये हड्डी पे रेजिस्ट करे और उतर जाए, और चढ़ाते को थोड़ा सा फोर्स लगानी पड़े और ऐसे। ये देख रहे हैं। और एक और मेरी लाइफ में बात याद रखिएगा, आपने गोल्ड की, वाइट गोल्ड की, प्लाटीनियम की जोन सी भी ज्वेलरी पहनी हुई है, उसको कोशिश करें आप थोड़ा सा कंफर्टेबल साइज़ लें। कई लोग होते हैं वो इतनी टाइट रिंग बनवा लेते हैं कि एक दफ़ा जब वो उंगली पर चढ़ जाती है तो फिर वो उतरती ही नहीं, उतरती ही नहीं। और वो रिंग उन्होंने कई कई साल पहनी होती है और एट दी एंड क्या होता है, उसमें से आपकी ब्लड की जो सर्कुलेशन होता है, फ्लो आगे रिंग में नहीं होता, फिंगर में। और वो आपकी अंगूठी, उंगली नीली पड़नी शुरू हो जाती है, जामनी हो जाती है और फिर सूजना शुरू हो जाती है। कोशिश करें हमेशा रिंग कंफर्टेबल पहने और 24 और कभी ना पहने। आप हमेशा रात को अपनी रिंग भी उतार कर सोएं, अपने अगर आपको घड़ी पहनने का शौक़ है वो भी उतार कर सोएं। मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूं तो मैं रात को अपनी अंगूठी भी उतार के सोता हूं। अगर मैंने घड़ी पहनता हूं सारा दिन, वो भी मैं उतार के अपने साइड टेबल पे रख के सोता हूं। और मैं तो अपनी बात करूं तो मैं इतना कॉन्शियस और इतना ईजी होकर सोता हूं कि मैंने कभी बटन्स वाली शर्ट पहन के भी रात को नहीं सोया। तो और ये जो कॉज बनती है ना, ये किस तरह के मटेरियल्स के साथ इस तरह की उंगलियां सूज जाती हैं, ये आप देख रहे हैं। ये अक्सर लोग ना दरबारों से, मज़ारों से, दरबारों से मज़ारों पे जाते हैं, वहाँ से सस्ते जो छल्ले होते हैं ना स्टील के, वो पहन लेते हैं। स्टील की ज्वेलरी इंसानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, हार्मफुल है। स्टील हो गया, आपका पित्तल हो गया जिसको ब्रास कहते हैं, वो भी इंसानी स्किन के लिए अच्छा नहीं है, वो भी आपकी स्किन को इन्फेक्शन करना शुरू कर देता है। बेस्ट है मर्दों के लिए चांदी। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं प्लाटीनियम प्लाडियम भी पहन सकते हैं। एक मटेरियल होता है कॉपर, कॉपर जिसको तांबा बोलते हैं, वो भी पहन सकते हैं, तांबे की भी रिंग पहन सकते हैं। बट अवॉइड करें ब्रास को ना पहने, पित्तल की रिंग को ना पहने और स्टील के छल्ले ना पहने। ये देखने में तो आपको बड़े अच्छे लगते हैं। अगर आपने पहन भी लिए ना, उसको ओकेजनली या कभी कभी पहन ले, ठीक है, पहन के उतार के सो जाएं, उतार दें उसको रात को और कंफर्टेबल होके सोएं। अगर आप उसको रेगुलर पहनी जा रहे हैं और वो आपकी रिंग इतनी टाइट हो गई है कि अब उतर नहीं रही, तो एज सुन एज पॉसिबल आप किसी ज्वेलर के पास जाएं और उस रिंग को कटवा दें। ये ना हो कि रिंग को बचाते बचाते आप थोड़ी लापरवाही करें और आपको बाद में पता चले आपकी उंगली ही काटनी पड़ गई है। तो लिहाजा कोशिश करें जो चीप मटेरियल्स हैं, जो चीप मेटल्स हैं, उनसे अवॉइड करें। अच्छा मेटल की ज्वेलरी पहने, रिंग पहने। इवन के अक्सर लड़कों को मैंने देखा है कि उन्होंने जो है ना स्टील की चैन पहनी होती है और या ब्रास की चैनें पहनी होती हैं, वो पता चलता है उनकी सारी गर्दन की स्किन काली हो गई है। तो कोशिश करें चांदी को पहने, वो सबसे बेस्ट है, सूटेबल है। और अगर आपको कोई रिंग डिस्टर्ब कर रही है, तंग कर रही है और वो नहीं उतर रही, बहुत स्टक हो गई है आपकी रिंग में, तो उसको एज सुन एज पॉसिबल आप किसी ज्वेलर के पास जाके उतरवा दें, नहीं तो ऐसी हालत ना हो जाए। ये देख रहे हैं, इसमें भी उसने दो छल्ले पहने हुए स्टील के, ये देख रहे हैं आप, ये दो स्टील के उसने छल्ले पहने हुए हैं और वो बिल्कुल उसकी सर्कुलेशन फ्लो रुक चुका हुआ है ब्लड का, जिसकी वजह से उसकी उंगली बहुत सूज गई है। तो लिहाजा जेम स्टोन से ज्वेलरी से रेलिवेंट कभी आपको कोई काम हो, आप हमसे विदाउट एनी हेजिटेशन कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी रिंग पहने, ऐसा पहने जो कंफर्टेबल हो, जो इजीली उतर भी सके। अब ये देखें, ये प्लाडियम का रिंग है, ठीक है, इसमें सेंटर में डायमंड लगा हुआ है। अब ये भी रिंग आप देख रहे हैं, ऐसा कंफर्टेबल रिंग है, आपने पहना हुआ है, आप उतारना भी चाहें तो आप इसको ईजीली उतार सकते हैं। तो कोशिश करें रात को ज्वेलरी को उतार के सोएं, वॉच को उतार के सोएं।
जितना कंफर्टेबल हो सकते हैं उतना कंफर्टेबल होके सोएं, क्योंकि आपकी स्किन को भी जो है ना ज़रूरत होती है कि वो मींस के जिस तरह हम लोगों को सांस लेते हैं ना, इस तरह आपकी स्किन को भी ज़रूरत होती है कि आप उसको जितना कोशिश करें इजी से इजी रखें, ताकि आपकी स्किन ख़राब ना हो और आपकी उंगली काटने की नौबत ना आए। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।